प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक एनसीईआरटी बुक से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10th फाइनल एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2023 तक लगातार पूछे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2025 में भी आ जाएगा, कन्फर्म है। तो दोस्तों इसको पहले हल कर लेंगे। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर हमारे वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको इतनी आसान भाषा में हल करके बताऊँगा ना, जो कि दोस्तों आप लोग पूरे यूट्यूब पर इतनी आसान भाषा में कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक, और बिना स्किप किए देखिए वीडियो को लगातार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और अच्छी तरीके से डायग्राम वाला क्वेश्चन, इसलिए पहले को डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार बोला गया, एक भवन बोला गया। तो सबसे पहले एक मीनार और भवन बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक मीनार बना लिए, और बोले एक भवन बना लिए सबसे पहले, ठीक है ना। ये भवन, ये मीनार है। और बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये होगा, ये भवन का पाद बिंदु ये हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इसको मिला लेंगे, ठीक है। भवन थोड़ा छोटा रहेगा मीनार से, जाहिर सी बात है, मीनार तो बड़ा होता है ना, भवन उससे छोटा ही रहेगा। इसलिए अब बोला गया है भवन के मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का जो पाद बिंदु ये है मीनार, इसको यहाँ पर मीनार लिख लीजिए, मीनार, और इसको लिख दीजिए भवन, ठीक है ना। इसको, ये मीनार, ये भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण, भवन के शिखर कोण ये होगा। अब इसका उन्नयन कोण यानी कि मीनार के पाद बिंदु से ये जो इसका उन्नयन कोण है ना साथियों, ये कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर 30 लिख देंगे, 30 डिग्री। आगे क्या गया है? और भवन के पाद बिंदु, यानी भवन का पाद बिंदु ये होगा। पाद बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार का शिखर का जो ये उन्नयन कोण है ना, कितना है? 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री इसको मिला लेंगे। 60 डिग्री ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री मिल गया। और बोला कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई है 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बोला कि क्या गया है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि जो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको दर्शा देते हैं, ए बी, यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो दोस्तों भवन की ऊंचाई बोला गया, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारा 50 मीटर दिया गया है, और भवन की ऊंचाई नहीं दिया गया, इसलिए पहले भवन की ऊंचाई मान लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, हल, ठीक है। देखिए हल में लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर मान लेंगे, h मीटर। भवन की ऊंचाई क्या मान लेंगे दोस्तों? h मीटर मान लेंगे, यानी कि h से हाइट, इसको h मान लेंगे। ये मीनार की ऊंचाई तो 50 मीटर दिया गया है। अब देखिए, अब क्या करना है, ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी और दूसरा बी सी डी, यानी कि डी बी सी बन रहा है ना। एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझिए, गौर से देखिएगा दोस्तों। ये हमारा अगर ए बी सी में देखिएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा बी हो जाएगा, यानी बेस, आधार हो जाएगा। ये लंब, ये आधार हो जाएगा इस ए बी सी में। तो यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखेंगे ए बी सी में? आप लोग को पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 होते हैं। जिसमें दोस्तों अब देखिएगा, जो लंब और ये आधार है, इसमें लंब आधार दिया गया है ना, तो लंब और आधार किसका रिलेशन होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? तो गौर से देखिएगा दोस्तों, टैन में आता है लंब बटे आधार। अब इसको पता कैसे करेंगे? टैन में आता है, या साइन में आता है, या कॉस में आता है, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग को एक ट्रिक बताए थे
लाल बटे कक्का आप लोग को याद होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का लिख देंगे, लाल बटे कक्का आप लोग को बताए थे ना। तो देखिए दोस्तों इसको यूज कैसे करेंगे इस ट्रिक को, देखिएगा इस बार जो सेक्शन होता है ना इसको साइन बोलते हैं, ये साइन, ये सेक्शन है इसको कॉस बोलते हैं, और ये जो सेक्शन है इसको टैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा साइन, ये कॉस के अलग अलग डिवाइड कर दीजिए कॉस, ये टैन का अलग कर दीजिए टैन, ठीक है ना। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, एल बटे के होगा, एल से लंब कैसे कर्ण, यानी साइन बराबर थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होगा ऐसे आधार कैसे करें, यानी आधार बटे कर्ण होगा, टैन बराबर लंब बटे आधार, यानी कि एल से लंब ऐसे आधार, लंब ये है आधार यानी कि टैन का, इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और कॉट से कोसेक वही उल्टा कर देंगे, नीचे के ये कॉट से कोसेक कर देंगे, उसमें उल्टा होता है, आप लोग ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल टैन की बात कही गई है, तो टैन बराबर लंब बटे आधार होगा, इसमें टैन का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में टैन, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, यहाँ लिखिए बेटर रहेगा, टैन, यहाँ पर थीटा की जगह पर देखिए दोस्तों 30 डिग्री है, ये मत कीजिएगा ये, क्योंकि एबीसी में ये एंगल है, ये तो मीनार का कोण है ना, यानी कि डीबीसी में है 60 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर लेंगे, यानी टैन 30 डिग्री बराबर क्या आएगा दोस्तों लंब बटे आधार, यानी पी बटे बी। तो पी हम किसको बोल रहे हैं फिलहाल, ए और बी को, पी क्या ए और बी की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर ए बटे ए बटे बी क्या है बी और सी, तो यहाँ पर बी और सी लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों बी सी की दूरी नहीं दिया गया इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बी सी की दूरी x मीटर मान लेंगे, फिलहाल x मीटर मान लेंगे, BC की दूरी कितना मान लेंगे साथियों x मीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोगों को पता होगा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वैसे भी इस पर एक बहुत ही धाकड़ वीडियो लाने वाला हूँ त्रिकोणमितीय सारणी याद करने के लिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इस चैनल पर आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 यही होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 होता है, तो यहाँ पर 1/√3 बराबर पी यानी ए बी का मान क्या है, ए बी का मान h मान लेंगे, क्योंकि भवन की ऊंचाई क्या है दोस्तों h दिया गया, तो h मान के दिया नहीं ये माने हैं, तो h बटा बी सी क्या है बी सी दिया नहीं इसलिए x सिर्फ है, x माने हैं तो यहाँ पर लिख देंगे x लिख देंगे। तो इसको हल आगे कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x को 1 से, यानी कि x बराबर क्या आएगा h√3 आएगा, h√3 आएगा, यही दोस्तों हमारा है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब लिखिएगा पुनः, अब देखिएगा फिर से ए बी सी की बात हो गई यहाँ पर, अब करेंगे बी डी बी सी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो एंगल रहता है उसको बीच में लिखते हैं डी बी सी, यहाँ पर बी डी सी नहीं लिख देंगे या सी बी डी नहीं लिखेंगे, ये बी है ना, बी का जो एंगल है यानी कि बी बीच में करेंगे, सी बी डी लिखिए या डी बी सी लिखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों पुनः, या फिर से पुनः लिखिए, पुनः समकोण त्रिभुज क्या है डी बी सी में, तो डी बी सी में क्या है दोस्तों, डी बी सी में ये लंब हो जाएगा इस बार इस त्रिभुज में, और ये तो आधार रहेगा, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार किसी में आएगा वही बात tan में आएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे tan, इस बार 60 डिग्री करेंगे ना, क्योंकि इस बार त्रिभुज में कहा गया बी डी सी, ठीक है ना, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या आएगा दोस्तों, यानी लंब बटे वही बात आधार, p बटे b, p किसको बोल रहे हैं लंब सी डी को लिखेंगे, और b क्या है बी सी है ना, बी सी। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिएगा tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ √3 होता है, √3 बराबर सी डी का मान क्या है 50 मीटर, 50 दिया गया इसमें, इसलिए यहाँ पर ले देंगे लंब का 50, बी क्या है बी तो x माने है ना, तो x लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x और √3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा √3x, x √3 आएगा बराबर दोस्तों यहाँ पर आएगा 50 आएगा ना,
तो दोस्तों इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक एक का मान दो में रखने पर समीकरण एक का मान दो में रखने पर, एक का मान क्या है, एक्स बराबर h√3 है, यानी कि दो समीकरण ये है ना, तो दूसरा समीकरण पहले लिख देंगे x√3 बराबर 50। एक का मान क्या है, यानी कि x बराबर कितना है दोस्तों, h√3 है, यानी कि x की जगह पर क्या लिख देंगे, h√3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, h√3, और ये √3 इसमें भी है, यानी मल्टीप्लाई में √3 इसमें आएगा बराबर 50, समझे। तो देखिए आगे h√3 गुना √3 क्या आएगा, √3 गुना √3 क्या आएगा, √3 बराबर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर √3 को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी सिर्फ 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3h लिखेंगे, 3h बराबर, या h पहले नहीं रहना चाहिए इसलिए 3 पहले कर देंगे, 3h बराबर 50, यानी कि h बराबर कितना आएगा 50, ये गुना में नीचे आएगा भाग में, यानी कि 50/3 आएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर भाग दीजिए, तो यहाँ पर अगर 3 भागा 50, एक बार में 3 बचेगा 2, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, बचेगा 2.0, कितना आएगा 3 6 18, यानी कि 16 पूर्णांक, पुनरावृत्ति हो तो जाएगा, यानी कि लिख देंगे 16 पूर्णांक कितना आएगा 2/3 आएगा, 16.2/3 हमारा आंसर रहेगा मीटर, 16.2/3 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16.2/3 हमारा मीटर, कितना क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, आप लोग को लिखना ये जरूरी है, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार नहीं सॉरी भवन है ना, मीनार की ऊंचाई तो दिया गया है, भवन की ऊंचाई क्या माने थे, h माने h बराबर 16.2/3, 16.2/3 मीटर। ये दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। हाँ, और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कुछ खास नहीं आ रहा है इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।